हाँ, so just now we have discussed forward bias. Okay, now we are going to discuss reverse biasing of PN junction. तो फिर से स्टार्ट करते हैं. सेम सब कुछ सेम ही लिखना है, डिट्टो उसमें जैसा लिखा था वैसे ही इसमें सब कुछ डिट्टो सेम लिखना है. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखने का सबसे पहले स्टार्ट करोगे पीएन जंक्शन से. तो पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करके पीएन जंक्शन बनता है. अभी बायसिंग मतलब वी आर गिविंग द वोल्टेज, दैट मीन्स बायसिंग. एंड रिवर्स बायसिंग का मीनिंग है कि जो हम वोल्टेज देने वाले हैं उसमें जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा पी टाइप से और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा एन टाइप से. तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ एन टाइप से और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ से पी टाइप से. तो ये हो गया हमारा क्या, रिवर्स बायसिंग. तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया, 2-3 सेंटेंस तो तुम्हारे यहीं पे भर गए. ओके, नाउ ये जो हमें पता है वही लिख लो, फिगर में ही लिख लो. फिगर के बाद जैसे कि सपोज वी आर एज्यूमिंग बेस मटेरियल सिलिकॉन, दैट्स व्हाई इट्स बैरियर पोटेंशियल विल बी 0.7 वोल्ट. ऐसे लिख दो. ओके, देन पी टाइप कैसे बनेगा, तो सिलिकॉन है, हमने बेस मटेरियल सिलिकॉन लिया हुआ है. सो पी टाइप कैसे बनेगा, बाय डोपिंग विद द ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज. ओके, मतलब कि कौन से डालेंगे हम, बैंगन आलू मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वो डालेंगे तो पी टाइप बनेगा. और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी वो डालेंगे तो एन टाइप बनेगा. इसमें फिर बता ये भी लिखो क्या कि इन पी टाइप नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स. ये भी लिखो. इतना सब कुछ लिख दिया. नाउ वी आर कनेक्टिंग. ओके, अब रिवर्स बायस में करंट और कम मिल रहा है तो वहां पर तुमने जो ए मीटर लगाया था वहां पर तुम्हें रीडिंग कौन से यूनिट में मिल रहा था, मिली एम्पियर. यहाँ पे उससे भी कम एम्पियर मिलने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा ए मीटर मतलब यूनिट क्या है उसका, माइक्रो. ए मीटर ही है लेकिन वो कौन सा रीडिंग देगा, माइक्रो एम्पियर. वो मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ ओके, 10⁻³ नहीं, ये क्लीन कर दो. ओके, तो मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर. ओके, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर. इसको अगर लिखना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो. ओके, तो ये हो गया 0.001 तक का. ये इसके पहले वाला फॉरवर्ड बायस में इससे पहले जो हमने किया उसमें इतना रीडिंग तक वो बता सकता है. मतलब तुमने करंट प्रोड्यूस किया 0.005 6 7 8 9 इतने ही रीडिंग जाएंगे, 0.12 0.13 वैसे. लेकिन उससे भी छोटा होगा तो वो जाएगा नहीं. उससे भी छोटे के लिए फिर हमें माइक्रो एम्पियर यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या है फिर 0.1 2 3 4 5 और 6. ओके, 3 और 3 6. ओके ओके, तो इतना छोटा एम्पियर वहां से जनरेट होने वाला है. डन. कितना छोटा है देख लो, 0.000001. ओके, तो वैसे जाओगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा. ओके, सो ये हमने देखा. नाउ यहाँ पर माइक्रो एमीटर हमने मतलब ए मीटर कनेक्ट किया. माइक्रो एमीटर तो उसका यूनिट है. ए मीटर कनेक्ट किया टू चेक दी मेजरमेंट ऑफ द करंट. ओके, देन यहाँ पर वापस वेरिएबल, ये एरो क्या शो कर रहा है, वेरिएबल. बैटरी शो कर रही है, वोल्टेज दिया मतलब बैटरी मतलब हमने एक वोल्टेज प्रोवाइड किया, लेकिन ये एरो शो कर रहा है कि ये जो बैटरी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं. तो वेरिएबल वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है. और वो कितने अप्लाई किया हुआ है वो भी तो हमें पता चलना चाहिए. हम तो ऐसे बटन को आगे पीछे करते रहेंगे, वोल्टेज बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा, लेकिन पता तो चलना चाहिए ज्यादा नहीं बढ़ा दिया कम नहीं बढ़ा दिया. तो उसके लिए हमने पता करने के लिए कि कितना वोल्टेज अप्लाइड है, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और सीरीज में हमने ए मीटर कनेक्ट किया. वो सब कुछ लिखो. जितना डिटेल में लिखोगे उतना वो पहले ही सेंटेंस में और पहले आंसर के स्टार्टिंग में ही वो जज कर लेंगे इवेल्युएटर कि तुम्हें कितना आता है. स्टार्टिंग ही तुम करोगे, फिगर ही पढ़ने से पहले तो फिगर ही देख लेंगे, फिगर भी देखने से पहले हैंड राइटिंग देखने लगे. ओके, तो हैंड राइटिंग, फिगर, उसके बाद भले ही तुमने सब कुछ अच्छा लिखा हो फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने इतना अच्छा डेकोरेट किया है, वैसा ही जमाना में बाहर भी वैसा ही चल रहा है. ओके, बाहर तुम्हारा अपीयरेंस कैसा है उसके बेस पे सब कुछ फाइनल हो जाता है. ओके, जैसे हम ऑनलाइन कुछ चीज ऑर्डर करें तो कैसे वहां कैसा दिखता है और कैसा होता है फिर आए तब. ओके, पैकेट्स होते हैं तो पैकेट्स पे भी लिखा हुआ होता है, फोटोग्राफ्स आर जस्ट फॉर इल्यूस्ट्रेशन पर्पस. ओके, रियल टेस्ट, रियल लुक, रियल शेप may differ.
ओके तो वही है, वो इतना सेंटेंस लिख के फिर बच गए, हमने तो पहले से बोला था तो वैसे ही हमें भी ये आइडियोलॉजी हमें अपनानी पड़ेगी। ओके कैसे तुम इवेल्युएटर को कंफर्टेबल फील करवा रहे हो, तुम तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में हो नहीं, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो हम है नहीं, तो उसको तुम कैसे कंफर्टेबल फील करवाओगे। तो उसको अगर एक सप्लीमेंट्री एक आंसर बुकलेट चेक करने के लिए उसको 10 to 15 मिनट लग रहे हैं और तुमने ऐसा कुछ लिख दिया कि उसका 5 मिनट में ही पूरा चेक हो गया, तो वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक सबसे घटिया लिखकर ये गलत 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 हो गया उसका चेक 5 मिनट में, और एक सबसे अच्छा लिखकर कि पहले वो पढ़ेगा 1 मिनट देगा, अरे अरे सब कुछ सही है, लो 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 ये लो 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 80 out of 80 70 out of 70 ओके लाइक दैट। तो हमें पहला मेथड तो जोक के लिए था, उसमें तो हम है ही नहीं, लेकिन हमें जितना हो उतना अच्छे, और पूरे 3 घंटे अच्छे लिखने की मेहनत भी नहीं करनी। इमेज बनने में 3 घंटे नहीं लगते, पहले 2-3 क्वेश्चन में तुम्हारी इमेज बन गई, फिर तुम अपने हिसाब से ऐसे स्पीड बढ़ाओ। ओके जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो पहले कैसे ऐसे खेलते ही रहोगे, जब तक वो बॉलर थक ना जाए ना तब तक उसको थकाओ पहले, तो हम खेलते ही रहे, फिर वो थक गया, अब वो अपनी एफिशिएंसी से नहीं डालेगा बॉल, अब जाकर तुम फुल जोश में तुम्हारी पूरी एनर्जी निकालो। पहले एनर्जी वेस्ट मत करो, वो भी एनर्जी से आ रहा है, तुम भी एनर्जी से, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर उसको धोना है तो उसको पहले थक जाने दो। ओके तो वैसे ही यहां पर अपनी फुल एनर्जी लगा दो तुम। ओके इतना अच्छा इतना अच्छा किया, और फिर धीरे धीरे फिर तुम अपना, जैसे बहुत अच्छा हैंडराइटिंग निकालने के लिए तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा। ओके लेकिन फिर बाद में भगाओ, फिर जो इमेज बनने वाली थी बन गई, और अगर उतने में भी इमेज नहीं बनी तो नहीं बनानी इमेज, अब तो मुझे खत्म करना है पहले हमें अपना ट्राई करना है कि इमेज बन जाए और उसका बेनिफिट हमें लास्ट में भी मिल जाए। लेकिन फिर कोई होते हैं ओके 1000 में से एक, तो इमेज नहीं बनी, कोई बात नहीं, अपना लिखते रहो। ओके तो अभी जैसे तैसे लिखा है तो वहां पे मार्क्स कट भी नहीं होंगे। वो मार्क्स कट कौन करता है? जिनके माइंड में इमेज बन गई होती है, ये स्टूडेंट अच्छा है, इसकी आंसर बुकलेट अच्छी है, और फिर उसके बाद तुम्हारी आएगी, इसकी तुम्हारे आगे वाले ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और फिर तुमने उससे कम अच्छा लिखा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अब तुम बोलोगे पार्शियलिटी है, हाँ है, वो सबके साथ होगा। तुमने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एकदम अच्छा, और फिर तुम्हारे नेक्स्ट वाला जो आया उसने एवरेज लिखा हुआ है, तो तुमने जितना अच्छा लिखा हुआ है ना उसका इफेक्ट उसके ऊपर भी होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे जितना अच्छा नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई। तो वो होगा, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इट क्लीन। सबसे फिगर हो, जो क्वेश्चन में फिगर हो तो तुम मतलब तुम्हारे हाथ में है गेम। फिगर हो, टेबल हो, चार्ट हो, तो तुम्हारे हाथ में है गेम। कैसे? नीट एंड क्लीन, पहले एकदम मस्त चकाचक लिख दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको डार्क, जो थोड़ा ऐसा ही उसको रफ सीधा एक बार जो ड्रॉ किया वो थोड़ा अंडरलाइन करो, ये वो, और फिर राइटिंग में हैंडराइटिंग अच्छे लिखो, और फिर कंटेंट पे आओ। कंटेंट में तो तुम 5 सेंटेंस लिख, 5 मार्क के क्वेश्चन में 5 सेंटेंस लिखे, फिगर ड्रॉ कर दी, ग्राफ हो तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 5 out of 5 मिलेंगे। 5 सेंटेंस लिखे है तुमने। ये जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं ना सब कुछ, के ये समझाओ वो समझाओ, कुछ तुमने लिखा ही नहीं, थोड़ा बहुत लिखा, मेन समझाया, बस 5 ही सेंटेंस लिखे, लेकिन 5 सेंटेंस ऐसे लिखे हैं कि उसको समझ में आ गया रिवर्स बायस क्या है, फिगर देख के उसको समझ में आ गया, वो कंटेंट पढ़ने भी नहीं बैठेगा। तो दैट यू हैव टू अप्लाई। ओके दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज नीडेड। फिर तुम डायरेक्टली ऐसा मत सोचना हाँ एग्जाम में तो ऐसे ही लिखेंगे, अभी गंदे हैंडराइटिंग से लिखेंगे। एक दिन में हैंडराइटिंग नहीं बनते, थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है। ओके 60 to 70 जा सकते हैं, 60 to 90 नहीं जा सकते एक दिन में। ओके तो आइडियोलॉजी वैसे रखो और प्रैक्टिस करो जब भी पेपर लिखो तब। ओके अदरवाइज जब भी प्रैक्टिस करो तब, अदरवाइज मेंटली प्रिपेयर रहना कि मुझे वहां पर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आराम से मतलब इतना भी आराम से नहीं कि पेपर छूटे हमारा। ओके थोड़ा एवरेज स्पीड से लिखेंगे, बहुत ज्यादा भले ही हमें तुम्हें सब कुछ आता है तो जल्दबाजी में फटाफट लिखने में गंदा नहीं करेंगे। फिर पहले 3, 4, 5 पेजेस अच्छे से तुमने चमका दिए, फिर भगाओ गाड़ी, फिर तुम्हें आता हो ना आता हो गाड़ी भगाओ। अंडरस्टूड? तो ये सब यूज करना, ये टैक्टिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
मिनिमम प्लस और माइनस 5 to 10 मार्क्स हो जाएगा। सिर्फ ये मैंने जो बोला उससे प्लस और माइनस 5 to 10 हो जाएगा। ओके, मतलब मान लो 7 मार्क्स, तो इतना ही तुम कुछ करोगे ना तो तुम्हारे जितने आ रहे थे उससे 70 आ रहे थे तो 77 आ जाएंगे। और अगर इससे एकदम ऑपोजिट कर दिया तो तुम्हारे 70 आने वाले थे तो 65 भी आ सकते हैं, 62 63 भी आ सकते हैं। एकदम ही उसका ऑपोजिट कर दिया, गंदा कर दिया। तो कंटेंट सेम, चार्ट सेम, टेबल सेम, लिखा हुआ सेम, फिगर सेम, सब कुछ सेम, लेकिन एक गंदा और एक अच्छा, तो इतना ज्यादा वेरिएशन है। अंडरस्टूड? तो अगर तुम वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर जहां पर तुम्हारे 5 में से 3 मिलने होते थे ना, वहां पर भी 5 में से 5 मिल जाएंगे, लेकिन वो इमेज बनानी पड़ेगी तुम्हें, वो फायदा। किसके बाद होगा? क्या मेरा पेपर चेक किसके बाद? रैंडम होता है वो, रोल नंबर, या तुम ऐसा सोचोगे कि मेरे पीछे बैठा हुआ है वो बहुत लिख रहा है तो तुम टेंशन में आ गए, नहीं ऐसा नहीं, वो रैंडम होता है, ऐसा सीक्वेंस में नहीं देते। कोई ऐसा भी नहीं कि हारा सारे ऑड सारे इवन, कुछ नहीं, रैंडम होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं। सीक्वेंस भी अगर हो तो वो लोग एट दैट पॉइंट डिसाइड करते हैं, ये ब्लॉक को सारे ऑड नंबर दे दो, ये ब्लॉक को सारे इवन दे दो, ये ब्लॉक को कुछ ऑड इवन नहीं, ये लाइन में ही दे दो, ये ब्लॉक को सब कुछ रैंडम दे दो। और ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा दे देंगे, सेक्शन बोलेंगे तुम ए और बी चेक करो, तुम सी और डी चेक करो, लाइक दैट। सो वहां पर दिमाग लगाने की मेहनत ही मत करो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इवन जो लगाने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि वो आगे क्या लगाने वाले हैं। तो जो चीज रैंडम है उसको रैंडम ही रहने दो, वहां पर दिमाग लगाने से फायदा नहीं है। हम अपनी मेहनत पे ध्यान देंगे। ओके, चलो, तो जैसे हमने फॉरवर्ड बायस समझा वैसे ही अभी रिवर्स बायस समझते हैं। तो सबसे पहले तो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस क्यों है? क्योंकि हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए। यहाँ पर भी लिख दो ये पी टाइप है, तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी लिख दो नंबर ऑफ, अब पूरा सेंटेंस ना लिखो तो ऐसे तो लिख दो, ओके, और पूरा सेंटेंस लिख पा रहे हो तो वेरी गुड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। ओके, सिलिकॉन लिया है, मतलब यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, और ये है हमारा डेप्लीशन। ओके, सो डेप्लीशन लेयर और विड्थ ऑफ द डेप्लीशन लेयर। ओके, हाँ बोलो सर। हम लोग रिवर्स बायस में वो माइक्रो एम्पियर यूज कर रहे हैं और फॉरवर्ड में मिनी, तो वो मिनी और माइक्रो का साइन ना लगा के सिर्फ एम्पियर एम्पियर चलेगा, ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा वैसे तो। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली चलेगा, ऐसा कोई ज्यादा फर्क, एम्पियर पे एम्पियर ही है, लेकिन बहुत कम मिल रहा है। ओके, नहीं, रिवर्स बायस के बारे में पूछ लिया तो डायग्राम में सिर्फ एम्पियर लिखा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में माइक्रो एम्पियर लिख दिया। नहीं, अगर डिस्क्रिप्शन तुम्हें याद है कि रिवर्स में माइक्रो एम्पियर यूज कर रहे हैं तो डायग्राम में भी लिखो। याद ना हो और तुमने ये लिख दिया उसके बारे में मैं तो बता रहा हूँ कि चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें याद ही है कि रिवर्स में ये है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिखो और फिगर में भी लिखो। सबसे पहले आंखों पर ये आएगा, वो तो शायद पढ़े भी ना, ऐसा भी हो, वो लाइन ही ना पढ़े, वहां तक का पढ़ते पढ़ते वो समझ जाएंगे कि कितने मार्क्स देने हैं। ओके, तो वो सब होगा, उनको टाइम दिया जाता है, 1 घंटा दिया, ये 10 सप्लीमेंट्री आंसर बुकलेट चेक करके दो। वो तो वैसे भी फिगर ड्रॉ किया तो फिगर से ही बता। हाँ, फिगर देख के ही वो सोच लेंगे कि तुमने लिखा कैसा होगा। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर हमने सिर्फ ये डंडा बड़ा और ये छोटा ऐसा कर दिया और हमने लिखा हुआ है रिवर्स बायस, ये इसके कंसेप्ट ही गलत है, खत्म, बात ही खत्म। वो सोचेंगे इतना अच्छा कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली 5 में से 2 मार्क्स, आगे बढ़ो, भले ही कितना अच्छा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेंगे, कंसेप्ट तो ठीक नहीं है, तो भले ही कितना भी अच्छा लिखा हुआ हो, गलत ही लिखा हुआ होगा। कंफर्म डायग्राम आता है तो ही बना, और ना 100% कंफर्म ना हो तो ना बना चलेगा। मतलब जैसे डायग्राम है उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, लेकिन हमें 100% डायग्राम नहीं आता। हाँ, पूरा एकदम करेक्ट नहीं आता, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी बनाओ। तो फिर वो कंसेप्ट छोड़ देगा ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो देखेगा, लेकिन जो भी करो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे तुमने बताया कि यहाँ पर हम ना लिखे तो चलेगा, तो तुम्हें याद ना हो तो चलेगा, लेकिन तुम्हें याद है माइक्रो लिखना है, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? वो लिखो, क्योंकि यहाँ पर देख लिया तो वो शायद वो पढ़े ही ना, वो शायद है ना, वो शायद है कि शायद वो लिटरेचर तुमने जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़े ना, वो शायद है, ऐसा नहीं है। ओके, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इमेज ऐसी बनाओ कि वो ऐसे फिगर ही इतनी नीट एंड क्लीन ड्रॉ की है तो वो ज्यादा कुछ ना पढ़े। इसीलिए तो मैंने बोला कि 2 तरीके से तुम उसको कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, एक बहुत अच्छा लिख के और एक बहुत खराब लिख कर।
क्योंकि बहुत खराब का चेक करने का भी इजी हो जाता है और बहुत अच्छे का चेक करना भी इजी हो जाता है। ये मैं टीचर की टेंडेंसी बता रहा हूँ कि कैसे वो साइकोलॉजी वाइज पेपर चेक करते हैं, कोई भी टीचर हो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, ये सिर्फ मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ ओवरऑल। ओके, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा। एवरेज स्टूडेंट के जैसे ही हम लिखेंगे तो उसको टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, या फिर सही सही जा रहा है और बीच में एकदम गंदा कर दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा उसने, मतलब तुमने इतना किया, ये डंडा इतना और ये, अभी देखने से तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ऑलमोस्ट सेम जैसे ही लग रहा है। तो एक छोटा और एक ऐसे एक ऐसे छोटा और एक ऐसे बड़ा, इतना बड़ा बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर तुम ऐसे बनाओगे, ऐसे, अभी हम बोलेंगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, अरे दोनों सेम ही लग रहे हैं भाई, उतना ध्यान से देखने का टाइम नहीं है उसके पास। अंडरस्टूड? तो वैसी छोटी छोटी बातें की बात कर रहा हूं। हाँ, तो कहने का मीनिंग है कि ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, तो हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया है वो सब मैंने क्लीन कर दिया, लेकिन समझ में तो आ गया ना, पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर बैरियर पोटेंशियल के साथ भी हम डिस्कस करें तो इससे पहले बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा था, ऑपोज कर रहा था। क्यों ऑपोज कर रहा था, क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैरियर पोटेंशियल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑपोज ही करेगा। लेकिन यहां पर तुम देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैरियर पोटेंशियल के, यहां से ऐसे गया और बैरियर पोटेंशियल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। वैसे दोनों में नेगेटिव है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल की। तो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव बैरियर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, तो बैरियर पोटेंशियल को ऑपोज करेगा या सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। तो नेगेटिव मतलब रोक रहा है, पॉजिटिव आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव इतना ज्यादा था कि पॉजिटिव जा ही नहीं पा रहा था। फिर धीरे 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 हमने पॉजिटिव को इतना ज्यादा कर दिया कि हमने इसको ओवरकम करके थोड़ा करंट ले लिया। डन। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये ऑपोज कर रहे हैं और ये भाई साहब भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी ऑपोज करने की ही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव। समझ में आ गया? तो बैरियर पोटेंशियल को हम वोल्टेज अप्लाई करके रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो बैरियर पोटेंशियल का काम क्या था, उसका काम है कि करंट फ्लो ही ना हो, इलेक्ट्रॉन और होल्स पास ही ना हो और करंट फ्लो ही ना हो, वो उसका एम है। ओके, तो अब तो उसका एम और पक्का हो जाएगा, अब तो उसका एम और पक्का हो जाएगा। मतलब कि अभी तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी यहां पर कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर तो हम क्या कर रहे थे, 0.7 तक बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा था, और 0.7 से थोड़ा बढ़ाया तो हमें बहुत ज्यादा करंट मिल रहा था। लेकिन यहां पर वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है और उसको बोलेगा मत जाने देना, किसी को मत जाने देना, लाइक दैट। डन। तो यहां पर वोल्टेज बढ़ाने से भी कुछ होगा नहीं। लेकिन एक चीज और है, क्या, हमारे माइनर चार्जेस, तो ये तो बड़े बड़े का कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनर चार्जेस की वजह से क्या होगा, देखो यहां पर हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, तो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब यहां पर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर माइनर चार्जेस कौन से है पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स मेजर चार्जेस है और माइनर चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर माइनर चार्जेस कौन है, होल्स। डन। तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो हमारा बना है, जो बैटरी से मिल रहा है, वो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल, तो ये माइनर की बात चल रही है, तो ये माइनर को रिपेल करेगा। वैसे ही ये जो है वो ये होल्स को रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा कि धीरे, पहले तो ज्यादा कुछ रिपेल होगा नहीं, पहले से ही रिपेल करेंगे क्योंकि यहां पर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, लेकिन अगर हमने सपोज रखा हुआ है ये 0.7 है, हमने रखा हुआ है 0.1 वोल्ट। ओके, तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ रिपेल कर पाएंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम ये बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इतना ज्यादा रिपेल करेगा कि ये भाई लोग जंक्शन को क्रॉस करके चले गए, मतलब ये लोग, ये इलेक्ट्रॉन है वो चले गए होल्स में। अंडरस्टूड?
तो जंक्शन को उन्होंने क्रॉस कर दिया, जंक्शन को क्रॉस कर दिया मतलब क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तुम्हें। लेकिन देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं होल में, तो मतलब इलेक्ट्रॉन होल में गए मतलब ऐसे गए, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मिलता है, तो करंट मिलेगा हमें इस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन अब आ जाओ ग्राफ पर। तो ग्राफ में हम देख रहे हैं, देखो -v और -i। ये -v और -i क्यों ले लिया हमने, इससे पहले तो v और i लिया था। सिंपली वहां पर बैरियर पोटेंशियल को हम अपोज कर रहे थे, यहां पर तो वोल्टेज जो अप्लाई किया वो बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है, तो पॉजिटिवली करंट तो मिलने से रहा। डन। तो दोनों के दोनों नेगेटिव है, पोटेंशियल भी और करंट भी। ओके, क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स में कनेक्ट किया हुआ है। माइनस साइन अगर पूछ ले कि व्हाई वी आर यूजिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, because we are connecting the battery in the reverse bias, or we are connecting the battery with the PN junction in the reverse bias, and in the reverse bias we are, by connecting the battery we are supporting the barrier potential, that is the reason. Understood? तो that's why negative। अब होगा क्या कि वहां पर धीरे 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 नेगेटिव चार्जेस बढ़ता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारे टाइम तक तो हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ओके, बहुत टाइम तक तो हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। और जनरली होगा क्या, ये जो भी हमारे जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, फिर चाहे वो फॉरवर्ड में रखे हुए हो या रिवर्स में रखे हुए हो, पर्टिकुलरली वो कितने वोल्ट तक का सप्लाई ले सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, 5 to 6 वोल्ट। ओके, तो 5 to 6 वोल्ट तक का सप्लाई वो विथस्टैंड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज अगर हमने दिया तो वो जल के खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा वो। ओके, जैसे हम नहीं बोलते हाई वोल्टेज आ गया तो घर में टीवी जल गया, एसी जल गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर है हमारे, तो सेमीकंडक्टर भी जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए तो उसकी ऑपरेटिंग रेंज कितनी है, 5 to 6 वोल्ट बस। तो होगा क्या, यहाँ पर कंटिन्यूअसली कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर 8 वोल्ट बताया गया है, तो 8 वोल्ट तक तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब भले ही तुम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाओ, इसका 0.7 है, 0.8 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, तो भी कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे कहां से होगा, ये तो और सपोर्ट कर रहा है बैरियर पोटेंशियल को, तो कोई करंट मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये यहां से कैसे, यहां जो चले गए थे वो उसकी बात कर रहा हूं, वो कब जाएंगे, इसका पर्टिकुलरली ये जो पूरा का पूरा हमारा डायोड है उसकी कैपेसिटी है सपोज 5 to 6 वोल्ट। मतलब जैसे ही हमने उसको ओवरकम किया तो अचानक से वो लोग पास होने लगेंगे। कौन, माइनर चार्जेस की बात कर रहे हैं, मेजर को तो होना ही नहीं है, बात ही खत्म उनकी तो, क्योंकि वो बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन माइनर चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कब होगा, 8 वोल्ट तक तो उनका मतलब जो ऑपरेटिंग है 6 है, तो 6 से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो हो जाएगा, रफली 8, 7, 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। सो जैसे ही 8 वोल्ट यहाँ पे हमने बढ़ा दिया तो होगा क्या, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ना, माइनर की वजह से है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, शार्पली करंट बढ़ गया, सब कुछ जल गया। ओके, तो हम कभी भी ये चाहेंगे कि हमारा सेमीकंडक्टर जल जाए, नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जनरली उसको 8 वोल्ट से कम सप्लाई ही देंगे। कभी भी हम यहाँ पर 5, 6, 7, 8 वोल्ट से ज्यादा देंगे ही नहीं, उससे कम रेंज में ही हमें जो खेलना है खेलते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। डन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जल जाए। और अगर हमने ऐसा किया कि तुम 5, 6, 7, 8 वोल्ट से कम में ही खेलते रहे तो हमें पता ही है कुछ करंट ही नहीं मिलने वाला। ओके, तो कोई करंट मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम ये रीजन में हो, उससे कम में तो तुम ये रीजन में हो, और वहां पर तो कोई करंट मिल रहा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है बैरियर पोटेंशियल को। तो इन शॉर्ट रिवर्स बायस में वी आर नॉट गेटिंग द करंट, सिंपली रिवर्स बायस में हमें करंट नहीं मिलता। अगेन करंट मिलता ही नहीं है, अरे करंट नहीं मिलता ऐसा नहीं है, करंट मिल रहा है, लेकिन इतना मिल रहा है कि तुम्हारा सेमीकंडक्टर जल जाएगा। और वो भी कब मिल रहा है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब। और वो किन से मिल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है और माइनर चार्जेस की वजह से मिल रहा है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो वो था हमारा इससे पहले फॉरवर्ड बायस। और नाउ इट, अब इसको ही अगर तुमने डिनोटेशन करना हो तो ऐसे तुम डिनोटेशन कर सकते हो, सेम ट्राइंगल P है और लाइन हमारा N है, तुम रिवर्स बोल रहे हो इसलिए P से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा। ओके, तो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया किससे,
P से और पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया हमारा N से और बैटरी दैट्स इट। ओके, सिलिकॉन हो तो तुम लिख दोगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर लिखोगे 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम हो तो 0.3 वोल्ट। ओके, वो यहाँ लिखोगे और ये वोल्ट तो किसका है, ये बैटरी का वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर है चेक करने के लिए, जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था वैसे। डन। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे कि व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल, व्हाट इज डेप्लीशन लेयर, एक एक मार्क की बात कर रहे हैं। ओके, और से यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ ही है, यहाँ पर जो भी डिवाइस हमें मिलेंगे सेमीकंडक्टर से तो वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होंगे। क्यों यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होंगे, एक ही डायरेक्शन में वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर तो करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो जला दिए, यूज करने लायक तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। और फॉरवर्ड में हो रहा है तो फॉरवर्ड में भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। डन। तो इसको हम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। दैट्स व्हाई जैसे कि यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन, तो वो कैसे, जैसे हमारे दो टाइप के करंट, हमने अल्टरनेटिंग करंट तो पढ़ लिया, तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, और डायरेक्ट करंट में सीधा कोई ऐसे प्लस माइनस वेव आने वाला नहीं है। डन। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर, कुछ भी चीज पूछ ले, कितने डायोड यूज किए तुमने, तो एक ही तो डायोड है क्या, कितने डायोड यूज किए, तो वो सारे क्वेश्चंस हम से नेक्स्ट थियरीज जो है, शॉर्ट वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वहां से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, कितने डायोड यूज किए, कौन से डायोड यूज किए, फॉरवर्ड में यूज किया, रिवर्स में यूज किया, और से कौन सा ट्रांसफॉर्मर, अभी थियरी आएगी तब डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया। डन। तो ये था हमारा रिवर्स बायस। तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डिस्कस किया एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड द रिवर्स बायसिंग। डन। ओके, चलो तो आगे पढ़ते हैं हम रेक्टिफायर वाला लास्ट कंसेप्ट।